एक मग से कुछ डालना इतना मुश्किल होता है क्योंकि हवा और लिक्विड दोनों एक सरफेस के साथ बहते हैं। इस फिनोमिनन को कोआंदा इफेक्ट कहते हैं। ये आपके द्वारा डाले जा रहे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को मग की सतह पर खींच लेता है। दूसरा कारण सरफेस टेंशन है। हवा के बजाय लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसलिए जहां आप पानी ले जाना चाहते हैं वहां जाने के बजाय मग के किनारे से नीचे की ओर बहता है। शावर कर्टन्स हमारे शरीर की ओर क्यों खींचते हैं, इसके बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर एक पॉइंट पर सहमत हैं। ऐसा कर्टन के अलग साइड्स पर हवा के प्रेशर में अंतर के कारण होता है। शावर के अंदर प्रेशर कम होता है, जिससे कर्टन वहीं खींच जाता है। W को डबल U क्यों कहा जाता है, न कि डबल V? एक पुरानी कहानी है। इंग्लिश लैटिन भाषा पर आधारित है। लैटिन में कोई W नहीं था, इसके बजाय एक U था जो बिल्कुल W जैसा लगता था, लेकिन इसे केवल एक वॉवल से पहले रखा जा सकता था। उदाहरण के लिए लैटिन में घोड़ा इक्विस है और इसमें एक डबल U है जो हमारे W जैसा लगता है। बाद में UU को एक अलग लेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो उन्होंने UU को VV लिखना शुरू किया। समय बदलने के साथ ये दोनों लेटर्स एक साथ छपने लगे। इस तरह W आया, लेकिन नाम वही पड़ गया। शिप्स में गोल खिड़कियां होती हैं जिन्हें पोर्ट होल्स कहा जाता है। उनकी शेप ऐसी इसलिए है क्योंकि इस तरह उनमें रेक्टेंगुलर खिड़कियों की तुलना में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। एक रेक्टेंगुलर खिड़की में स्ट्रेस का फोकस कोनों में होता है, जिससे वे वीक स्पॉट बन जाते हैं। एक सर्कुलर शेप में स्ट्रेस समान रूप से फैल जाता है और खिड़की ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। ये शिप्स के लिए खास तौर से मायने रखता है क्योंकि वे सूरज की रोशनी, लहरों और बारिश के पानी से लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। जब मक्खियां अपने पैरों को आपस में रगड़ती हैं, तो वे उन्हें साफ कर रही होती हैं। एक मक्खी के पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। वे इंसेक्ट्स को देखने में मदद करते हैं, इसलिए खाने की तलाश के लिए मक्खियों को अपने बालों को हर समय साफ रखना पड़ता है। इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता है वे अपने पैरों को आपस में रगड़ती हैं। आपने देखा होगा कि गीली चीजें गहरे रंग की हो जाती हैं। आप चीजों को क्यों देखते हैं, इसका कारण यह है कि लाइट उनसे बाउंस होकर आपकी आंखों तक पहुंचती है। अंधेरे में आप कुछ भी मुश्किल से देख सकते हैं क्योंकि लगभग कोई भी लाइट आप तक नहीं पहुंच सकती। जितनी ज्यादा लाइट होगी और जितनी ज्यादा ये बाउंस करती है, चीजें उतनी ही चमकीली दिखेंगी। जब कोई चीज गीली होती है तो उस पर पड़ने वाली कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। कम लाइट बाउंस करती है तो चीजें ज्यादा गहरी लगती है। कलर्ड सोप में सफेद झाग होता है जो लाइट के फैलने के फिनोमिनन का कारण होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली कोई भी लाइट की किरण या तो एब्जॉर्ब हो जाती है या वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। हर रंग को एब्जॉर्ब करने वाली चीजें काली दिखाई देती हैं। जो चीजें सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करती हैं वे सफेद दिखती हैं। एक लाल सोप बार लाल होता है क्योंकि केवल लाल रंग ही वापस रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सभी रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन झाग में कई छोटे बुलबुले होते हैं, उनमें से हर एक अलग अलग डायरेक्शन में लाइट बिखेरता है, इसलिए झाग सफेद दिखता है। आंखों के कई रंग होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आंखों का रंग आपकी आइरिस के सामने की लेयर में मौजूद पिगमेंट की मात्रा से तय होता है। यदि वहां बहुत ज्यादा ब्राउन पिगमेंट है तो आपकी आंखें ब्राउन हैं। जिन लोगों में ये पिगमेंट नहीं होता उनकी आंखें नीली दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लाइट को इस तरह बिखेरते हैं कि ज्यादा नीली रोशनी वापस बाहर रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही कारण है कि आकाश और समुद्र नीला दिखाई देता है। कुछ लोगों को मच्छर दूसरों की तुलना में ज्यादा काटते हैं, इसलिए प्लीज मेरे बगल में खड़े न हो। ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये इंसेक्ट्स खास लोगों को काटते हैं। पहला ये कि कोई इंसान कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा बाहर निकालता है। जो लोग इस गैस को ज्यादा निकालते हैं क्योंकि वे ज्यादा सांस लेते हैं, वो मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग मच्छरों को ज्यादा आकर्षक लगते हैं। पसीना और हाई बॉडी टेम्परेचर भी इनको आकर्षित कर सकता है। एक मजेदार फैक्ट है कि केवल फीमेल मॉस्किटोज ही इंसान को काटती हैं। इस तरह उन्हें अंडे देने के लिए कुछ जरूरी प्रोटीन मिल जाता है।
हंसी आमतौर पर कंटेजियस होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि आमतौर पर लोग नेगेटिव साउंड्स के बजाय पॉजिटिव साउंड्स के प्रति इमोशनली ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। इसलिए जब आप किसी को हंसते हुए सुनते हैं तो आप भी वैसे ही रिस्पॉन्स देते हैं। साथ ही हंसी लोगों के बीच के बॉन्ड को भी बढ़ाती है, इसलिए हो सकता है कि वे अनजाने में एक साथ हंसना चाहें। तस्वीरों में नेचुरली मुस्कुराना काफी मुश्किल है। जब आप सच में खुश होकर मुस्कुराते हैं तो आपके मुंह की मसल्स काम करती हैं। लोग आंखों से भी मुस्कुराते हैं। आंखों के चारों ओर क्रो फीट्स दिखाई देते हैं और गाल ऊपर खिंच जाते हैं। लेकिन जब आप बिना खुश हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हैं तो आप सभी जरूरी मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप केवल अपने मुंह पर फोकस करते हैं। इससे आपकी मुस्कान अननेचुरल लगती है। मेरी ट्रिक है चॉकलेट के बारे में सोचना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे कैमरे की तुलना में शीशे में बेहतर दिखते हैं। शीशे में आपकी इमेज फ्लिप हो जाती है, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट। इसी तरह आपको खुद को देखने की आदत हो गई है। एक तस्वीर में आप खुद को वैसे देखते हैं जैसे दूसरे देखते हैं और ये शॉकिंग हो सकता है। साथ ही जब आप शीशे में देखते हैं तो आप खुद को मोशन में देखते हैं। आप अच्छे दिखने के लिए अपने फेस के एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स को ठीक करते हैं। एक तस्वीर में आप फ्रोजन रहते हैं, इसे जाने दें। साथ ही आपके पास अपने एक्सप्रेशंस को बदलने या अपने पोस्चर को ठीक करने का मौका नहीं होता। जब बर्फ गिरती है तो सब कुछ शांत हो जाता है क्योंकि बर्फ साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। स्नोफ्लेक्स के बीच और अंदर बहुत कम गैप होते हैं। साउंड वेव्स वहां फंस जाती हैं, लेकिन केवल ताजी, हल्की और फ्लफी बर्फ ही साउंड को अच्छी तरह से पकड़ सकती है। तब ये 60% तक शोर को कंज्यूम करती है। जब बर्फ गीली और भारी होती है तो अंदर कम जगह बचती है और साउंड फंसती नहीं है। जब आप सो रहे होते हैं तो समय तेजी से गुजरता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोते समय आप होश में नहीं होते हैं। आप जो कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से खोए होते हैं और आप टाइम के फ्लो को नोटिस नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ तब होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे आप सच में प्यार करते हैं। घंटे बीत जाते हैं लेकिन आप समय को ट्रैक नहीं करते हैं। आंखों को रगड़ने पर लोगों को चमकीले धब्बे और अजीब पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ये रंग और शेप्स फॉस्फीन्स कहलाते हैं। जब आप अपनी आंखों को रगड़ते हैं तो आप आई बॉल्स पर प्रेशर बढ़ाते हैं। ये रेटिना के उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है जो विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। एक बार जब वे एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपका ब्रेन सोचता है कि आप लाइट को देख रहे हैं और ये असल में इसे देखने की कोशिश करता है। अपनी खुद की टाइपों को नोटिस करना मुश्किल है क्योंकि आप हर एक शब्द और हर एक अक्षर को नहीं पढ़ते हैं। इसके बजाय पढ़ते समय आपने जो लिखा है उसका मतलब चेक करते हैं। जब आप अपना खुद का काम पढ़ते हैं तो ये मुश्किल होता है क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि ये किस बारे में है। इसलिए आप उन लोगों की तुलना में टेक्स्ट पर कम ध्यान देते हैं जो इसे पहली बार देखते हैं। रोबोट्स वास्तव में मैं रोबोट नहीं हूँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन गूगल ये देखता है कि कोई इसे कैसे करता है। अगर स्क्रीन के पीछे कोई इंसान है तो उन्हें बॉक्स को चेक पर क्लिक करने में कुछ समय लगेगा, साथ ही कुछ माउस मूवमेंट भी होगा। आमतौर पर आप पहले डिवाइस को टच करते हैं फिर बटन पर क्लिक करते हैं। रोबोट्स इसे अलग तरह से करते हैं। वे पेज डाउनलोड करते हैं और फिर चेक बॉक्स को प्रोग्राम की तरह से क्लिक करते हैं। यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है। यह अंतर गूगल को रोबोट्स और इंसानों के बीच अंतर करने की इजाजत देता है। बहुत से लोग एक भाषा को समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। इस फिनोमिनन के लिए सबसे आसान एक्सप्लेनेशन ये है कि उनके लिए एक पूरा फ्रेज बनाना मुश्किल होता है। समझना आसान है क्योंकि आप केवल कुछ शब्दों को पहचान सकते हैं और मतलब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपसे कहता है आज मौसम सनी है, चलो टहलने चलते हैं। आप मौसम, सनी और टहलना शब्दों को समझ गए हैं। तब आप आसानी से इन शब्दों को एक साथ रखकर समझ सकते हैं कि उनका मतलब क्या है। लेकिन अगर आपको ये सेंटेंस कहना है तो आपको 3 से अधिक शब्द आने चाहिए, जो कि करना मुश्किल है। जब गुब्बारे फूटते हैं तो वे तेज आवाज करते हैं क्योंकि अंदर की हवा बाहर की हवा की तुलना में ज्यादा प्रेशर में होती है, इसलिए गुब्बारे फैलते हैं। हवा बाहर निकलना चाहती है लेकिन गुब्बारा उसे अंदर रखता है, इससे प्रेशर बढ़ता है। एक बार जब गुब्बारा फूटता है तो सारा प्रेशर एक बार में निकल जाता है, जिससे एक प्रेशर वेव बनती है जो तेज आवाज पैदा करती है।